आज सारे बच्चे और सारा स्टाफ है वो इन खींप को काटने के लिए लगा हुआ है, ताकि इन बच्चों की झोंपड़ियों पर इनको लगा करके गर्मी से बचाव है वो हो सके। और गर्मी से बचाव का झोंपड़ियों में यही उपाय है। इसके अलावा वो पन्नी होती हैं, या वो उपाय बचता है, या ये खींप है, ये उपाय बचता है। तो यहाँ खींप ही ज़्यादा सुलभ दिखाई दे रही थी, इसलिए इनको काट करके आज सब बच्चों की झोंपड़ियों पर लग जाएंगी, सब क्लासों पर लग जाएंगी, तो फिर बैठने में आसानी हो जाएगी गर्मी में। जब तक पक्की स्कूल नहीं बन जाती है तब तक वैसे काम करके ही इनके शिक्षा के प्रयास को है वो बनाए रखना पड़ेगा। धूप बढ़ जाने के कारण अब इन बच्चों के लिए जो बैठने की झुग्गी झोंपड़ियाँ बनाई हुई थी, इतने दिन तक तो ये तिरपाल लगाए हुए थे। अब इन तिरपालों के नीचे और इस तरीके से और अच्छी छाया करने का प्रयास है, ताकि इन बच्चों के जो धूप है वो तेज़ धूप नहीं लगे और आराम से स्टाफ के लिए और बच्चों के लिए बैठने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। खींप भी इन्हीं बच्चों ने काटी है और आज भी और खूब सारे बच्चे हैं वो खींप काट रहे हैं। इन्हें ये झोंपड़े हैं, ये क्लासें हैं बच्चों की, इन्हीं की झोंपड़ियों में। ये पीछे इनके घर हैं, इन बच्चों के ये झोंपड़ियाँ दिख रही हैं पीछे, यही इनके घर हैं। और इन्हीं के घरों में यहीं पे इन्हीं की झोंपड़ियों में ये अपनी पाठशाला के नाम से एक शिक्षा का अभियान चलाए हुए हैं, ताकि ये बच्चे कहीं भीख मांगने नहीं जाएं, कहीं कचरा नहीं बीने, यूं ही भटके नहीं कहीं, बिना शिक्षा के अपना जीवन है वो अंधकार की ओर न लेके और शिक्षा से रोशनी की ओर लेकर के जाएं, सुनहरे भविष्य की ओर लेकर के जाएं। इसलिए ये एक प्रयास इन्हीं की झोपड़ियों में लगातार किया जा रहा है। इनकी पढ़ाई में काम आना है। पहली में क्यों जी ने लगाना ही को नहीं, जी ने पढ़ाई में लगाना है। किताब पढ़ो हैं, किताब पढ़ोगे ना। किताब नहीं, किताब तो वो मैडम सर पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ बैठे रहो अंदर ही। तो इस प्रकार से ये झोंपड़ी बना करके अब ऊपर इनके तिरपाल डल जाएगा, तब इनके लिए अच्छी छाया हो जाएगी। जब तक पाठशाला नहीं बन जाती है तब तक ये प्रयास भी अच्छा है। तो मास्टर जी भी साथ ही लगे हैं खींप काटने के लिए। इससे अब गर्मियों में कुछ निजात मिलेगी इन खींपों से। टोटल तो 200 ही, पण 150, 160, 170 झोपड़े का बच्चा है जगह के एलेमले ही नहीं। दूर दूर जो और है ना उन गाड़ियाँ भी अच्छो खानू प्लस चीज तो हाँ बढ़िया हमारे खानों।
थे खानो खाओ तो खा लियो, अब मेरा खा लेंगे टावर दो, है ना। आज ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अपने साथी सुनील नेतड़ लोसल से यहाँ इन बच्चों के बीच में आए हुए हैं, और जिनकी अभी अभी शादी हुई है और जोड़े से ही पाठशाला में आए हैं। तो इनसे आप मिलते हैं। अभी अभी पहले तो आपको बधाई हो, अभी अभी शादी हुई है आपकी। हालांकि हम शादी में भी गए थे वहाँ जा करके भी आशीर्वाद दिया। आज इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही शानदार, जिसके बारे में सुना था, इन एकदम पिछड़ी जो लोग हैं, जो लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनका ये अभियान आपने चलाया है, जो इनिशिएटिव लिया है, मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो शिक्षा है। बिल्कुल। और किसी ने बहुत सही कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा फिर वो दहाड़ेगा। तो इन बच्चों को एकदम पिछड़ी क्लास से, जो हम देखते हैं 99% लोग जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको आपने इतनी शानदार तरीके से शिक्षा से जोड़ा है। और उसके साथ साथ आप इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जो आप इस पे काम कर रहे हो, बहुत ही शानदार है। मैंने अपनी बीवी से सबसे पहले, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम रिलेशनशिप में थे, तब भी मैंने सबसे पहले इनको यही कहा था कि जब हमारी शादी होगी तो हम सबसे पहले जाके उस शिक्षा के मंदिर पे अपना माथा टेकेंगे जहाँ पे ऐसा अभियान चलाया है। और मैं तो मानता हूँ कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता इन बच्चों के लिए। आज आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं तो जितने जुड़े हुए लोग, उनसे कहना चाहता हूँ कि जितना आपसे, जिस तरीके से आपसे कुछ भी हो पाता है, तो आप ज़रूर थोड़ा थोड़ा करके ये अभियान बढ़ा है। और आप यकीन मानिएगा, आपको बहुत जो संतुष्टि है अंदर, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, वो होगा इन बच्चों से मिलके। और जितना आपसे थोड़ा बहुत कुछ भी हो पाता है तो आप ज़रूर योगदान कीजिए, क्योंकि अभी लक्ष्य बहुत बड़ा है। इन बच्चों को स्कूल भी बनानी है, इनके लिए बहुत सा आगे जाके काम भी करना है। और यकीन मानिएगा, आपका एक एक रुपया या आप जो भी चीज़ करेंगे, वो आगे जाके आपको, शायद जब ये बच्चे बड़े होंगे और शिक्षा में अपना स्थान बनाएंगे, जब अपने जो फर्स्ट क्लास में जब आएंगे, इस एकदम पीछे वाली पंक्ति से आगे आएंगे, तो आपको बहुत दुआएं लगेगी और आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होगा। अब इनके बच्चे रिजल्ट भी देने लगे हैं। कल एक यहाँ एक दौड़ हुई थी 6 किलोमीटर की, ऐसी दोपहरी में। तो अपनी यहाँ 3 लड़कियां हैं, वो जो एथलीट थी, उनमें बहुत सारी कोचिंग में जो तैयारी करने वाली जो लड़कियां थी, यूपी से, एमपी से, दिल्ली से, उत्तराखंड से और पंजाब से भी लड़कियां आई थी। उनमें भी एक लड़की तो 23वां नंबर आया है उसका। ओके। 200 लड़कियां उन्होंने छांटी थी 3,500 में से, तो एक लड़की ने 23वां लिया है। हाँ, एक ने 33वां लिया है और एक ने 77वां लिया है। तो रिजल्ट भी मिल रहा है। कुछ बच्चे हैं वो 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं तक भी पहुंच गए। तो धीरे धीरे निश्चित रूप से इन झोपड़ियों की जगह कुछ अच्छा हो, हाँ, अच्छा होगा। सफलता के इन बच्चों के फूल जरूर खिलेंगे। 100%। और ये बहुत अच्छा है। बहुत गट्स चाहिए ऐसी चीज़ें करने के लिए, आगे आने के लिए। हर कोई इतना वो अपने अंदर से साहस नहीं करता कि मैं कर लूँगा। नहीं, पीछे थोड़ा अपनी हिम्मत भी होनी चाहिए, सोर्सेज की भी ज़रूरी होती। मुश्किल होता है, बट आगे चल के फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ना बिल्कुल, वो तो सुनील भाई जैसे खूब सारे साथी जुड़े हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया का भी खूब सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो इसी कारण से इन बच्चों को रोज़ ये भोजन मिल जाता है। बहुत अच्छा है। सारी सुविधाएं हैं वो सारी जन सहयोग से हो रही हैं। बिल्कुल होगा, बहुत होगा आगे चल के। सब्जी खत्म हो गई। सब्जी बेटा, नसीब एक ना सब्जी लेके आओ, आके सब्जी लेके आओ। हमने देखो बहुत बहुत बधाई थाने। चलो, बड़ा भाई के ढोल भी दे। बड़ा भाई तो हो ही हो यार। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो थे। थैंक यू।